लोगों ने कल देखा था कि भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है और राज्य भाषा क्या है और राजभाषा क्या है। भावनाओं को व्यक्त करने का जो माध्यम हम लोग जाने थे, वो जाने थे कि क्या है, भाषा है। राष्ट्रभाषा ये जाने थे कि किसी भी देश का जो प्रसिद्ध भाषा होता है, जो लोकप्रिय भाषा होता है, वो राष्ट्रभाषा कहलाता है। यहाँ पर जानते हैं राजभाषा, किसी भी राज्य का जो लोकप्रिय सबसे प्रसिद्ध जो भाषा होता है, वो राजभाषा कहलाता है, राजभाषा कहलाता है। राजभाषा में हम लोग जानते हैं कि जिस भाषा से ऑफिशियल काम किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं, या जिस भाषा में कागज पत्र का क्या होता है, काम किया जाता है, वो राजभाषा कहलाता है। या कह सकते हैं कि जिस भाषा का संबंध संविधान से होता है, यानी कि संविधान में जितने भी भाषाओं का उल्लेख किया गया है वह क्या है, राजभाषा है। तो संविधान में जितने भाषाओं का वर्णन किया गया है उन सभी भाषाओं को राजभाषा कहते हैं। मूल राजभाषा है हिंदी, जो मेन राजभाषा है, मेन ऑफिशियल जो काम किया जाता है वो हिंदी भाषा से किया जाता है। और दूसरा सहायक राजभाषा होता है अंग्रेजी। दूसरा सहायक भाषा क्या होता है, अंग्रेजी। आपसे कोई पूछेगा कि भारत का मुख्य राजभाषा कौन है, तो हो जाएगा हिंदी। और आपसे कोई पूछेगा कि भारत का सहायक राजभाषा कौन है, ऑफिशियल सहायक भाषा कौन है, तो वो हो जाएगा आपका अंग्रेजी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि राजभाषा का वर्णन संविधान के भाग 17 में किया गया है। संविधान के भाग 17 में किया गया है। और अनुच्छेद देखिएगा तो अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। देखिए, कोई भी किताब होता है तो किताब का जो पाठ होता है वो पाठ क्या कहलाता है, यहाँ पर संविधान के लिए भाग कहलाता है, और उसका जो पेज नंबर होता है वह संविधान के लिए अनुच्छेद कहलाता है। यानी कि संविधान में जाइएगा तो आपको 17वें पाठ यानी कि 17वें भाग में आपको राजभाषा के बारे में पढ़ना है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ संविधान के 8वें अनुसूची में राजभाषाओं का वर्णन है। अब तक संविधान के 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए, अब तक भारत में कुल कितने राजभाषा है, तो 22 राजभाषा है। अब तक 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषा है, यानी कि 22 राजभाषाओं पर यहाँ पर ऑफिशियल काम होता है। देखिए, अब हम लोग समझते हैं भाषा के अंग। भाषा के कितने अंग होते हैं, तो भाषा के 3 अंग होते हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं, तो भाषा के 3 अंग होते हैं। देखिए, कोई भी अंग अगर 3 गो होगा, चाहे 4 गो चाहे 5 गो, कुछ भी होगा, तो उसमें कोई ना कोई छोटा होगा या कोई ना कोई बड़ा होगा। उसी तरह से भाषा का 3 अंग होता है। तो इसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो कहलाता है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जिसे मैं यहाँ पर क, ख, अ, आ, ए, बी, सी, डी, इस टाइप से जितना भी हो, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है वो वर्ण कहलाती है। इसके बाद देखिएगा, भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई होती है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, वाक्य होता है। और भाषा का सार्थक इकाई जो होता है, भाषा का सार्थक इकाई जो होता है वो होता है शब्द। भाषा का सार्थक इकाई होता है शब्द। यानी कि भाषा के 3 इकाई हो गए, भाषा के 3 अंग हो गए। सबसे छोटी अंग जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण होता है।
यानी कि भाषा में सबसे छोटा से छोटा चीज देखिएगा तो आपको वर्ण पढ़ने को मिलेगा। यानी कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो वर्ण होता है, और भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो वाक्य होता है, और भाषा का सार्थक इकाई जो होता है वो शब्द होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर वर्ण होता है, वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है। देखिए तो वर्ण से क्या बना, शब्द बना, और शब्द से क्या बना, वाक्य। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, और सबसे बड़ी जो इकाई है वो वाक्य है।